चैप्टर 1 से लेकर 10 तक के जितने भी चैप्टर थे सभी पढ़ा दिया। आपको याद होगा चैप्टर नंबर 10 थप रोटी थप दाल, जिसको हमने पढ़ा था लास्ट वाली वीडियो में। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर था। रोटी और दाल के बारे में हमने पढ़ा था और बच्चे उसमें खेल खेल लेते। तो चैप्टर 11 है पड़क्कू की सूझ, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो इसको भी इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। काफ़ी छोटा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी काफ़ी ज़्यादा कम है, तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी। इसलिए चलो विदाउट डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर 11 पड़क्कू की सूझ को। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बता दूँ, इस चैप्टर में कुछ कठिन शब्द आए हैं, उनको मैं आपको पहले करवा देता, क्योंकि जब वो चैप्टर में जब यूज़ होंगे तो आपको पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत ना हो और आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, इसलिए मैं आपको दिखा देता। देखिएगा यहाँ पे ये सब इसके कठिन शब्द हैं कुछ, और सिर्फ इतने ही नहीं है, और भी दिखा देता हूँ आपको। देखो बाकी ये है, और इन दोनों को भी मैं दोनों को एक बार समझा देता। चलो उस वाले पीछे वाले पे चलते हैं। चलो देखो पहला हम लोग को पहला क्या दिया गया है, पड़क्कू। पड़क्कू एक सेकंड, हाँ चलो अब देखते हैं। पड़क्कू मतलब बहुत पढ़ने वाले, मतलब पड़क्कू तो चैप्टर का नाम ही है पड़क्कू की सूझ, तो पड़क्कू हम लोग बोलते हैं जो बहुत पढ़ता है उसको पड़क्कू बोलते हैं। उसके बाद पड़क्कू तर्कशास्त्र इस चैप्टर में यूज़ हुआ गया है, उसको बोलते हैं, उसके द्वारा तर्क विद्या का ज्ञान दिया जाता है। ठीक है, तर्क वितर्क आप लोग जानते होंगे, तो तर्क वितर्क का इसके द्वारा ज्ञान दिया जाता है। गढ़ते थे, गढ़ना मतलब क्या होता है, स्वयं की बात बना के बोलता है, मतलब जहाँ पर कोई बात ही नहीं होती है वहाँ पे भी अपनी खुद की बात बना देते हैं। गजब मतलब विचित्र होता है, पता है। ढब मतलब ढंग होता है, तरीका होता है। ठीक है, किसी चीज़ को भी करने का तरीका। भेद मतलब होता है गुप्त बात, रहस्य। गुप्त मतलब सीक्रेट बात, कुछ भी रहस्य हो गया। पागुर मतलब जुगाली लेना। पागुर जुगाली मतलब मैं आपको पागुर जुगाली आप लोग तो पहली बार सुन लोगे, मैं आपको बता देता। ऐसे आपको पता होगा जब गाय घास खाती है तो वो खाने के बाद अब उन्हें वो दांत किटकिटाते रहती है, ऐसे अपने दांत किटकिटाते रहती है खाने के बाद भी, तो उसी को हम लोग जुगाली लेना कहते हैं। और फिक्र मतलब तो सभी लोग जानते हैं, चिंता। चलो अब आगे के कठिन शब्द की तरफ चलते हैं। देखो नेक्स्ट है फिक्र। हाँ चलो देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है फिक्र। फिक्र मतलब होता है चिंता। तनिक मतलब थोड़ा सा। तनिक आप लोग जानते होंगे, यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा हम लोग डेली लाइफ में करते हैं। थोड़ा सा होता है। धरता हूँ मतलब पकड़ता हूँ, पकड़ना, किसी चीज़ को भी होल्ड करके रखना। धरता मतलब। कोरो मतलब मूर्ख बेवकूफ़, मतलब जिसको कुछ भी समझ ना आता, एकदम वो पागलों की तरह बात करता है, उसको हम लोग कोरो कहते हैं, मतलब मूर्ख बेवकूफ़। अड़ जाए मतलब जिद पर आ जाना, ठहर जाना, मतलब चाहे वो कोई जितना भी मान ले, हम वो काम मान लिया कि नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, उसको बोलते हैं अड़ जाना, अपनी बात पे अड़े रहना। सांझ मतलब होता है संध्या और शाम। आप लोग जानते होंगे शाम में आप लोग खेलने भी जाते होंगे, तो आप लोग बाज़ार भी आप लोग कई बार जाते होंगे सब्जी वब्जी लाने, तो उसी को शाम कहते हैं। और शाम का एक और शब्द है, उसको हम लोग संध्या कहते हैं। नेक्स्ट है मंतिक। मंतिक मतलब होता है तर्कशास्त्र। उसके बाद मस्तिष्क संबंधी। तर्कशास्त्र मतलब तर्क वितर्क, यही सब होते हैं, और उसमें मस्तिष्क संबंधी कुछ चीज़ें लिखी होती हैं। ठीक है, तो चलो अब यहाँ पे इतने ही कठिन शब्द थे, अब चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। यहाँ पे आ गया हमारा चैप्टर पड़क्कू की सूझ, तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो देखो क्या लिखा हुआ है। एक पड़क्कू बड़े तेज थे, तर्कशास्त्र पढ़ते थे, मतलब एक पड़क्कू बहुत पढ़ने वाले आदमी थे, वो तर्कशास्त्र की विद्या लिया करते थे। तर्कशास्त्र मैंने बता दिया है, तर्क वितर्क की बुक, तो वो उसको तर्कशास्त्र पढ़ते थे। जहाँ ना कोई बात वहाँ भी नई बात करते थे, मतलब जहाँ पे कोई बात ही नहीं होती थी, बात ख़त्म हो जाती थी, वहाँ पर भी एक नई बात सोच के बताते थे। एक रोज़ वे बड़े फिक्र में समझ नहीं कुछ पाए, लेकिन एक दिन वो बहुत फिक्र में हो गए, वो समझ ही नहीं पाते थे। बैल घूमता है कोलू में, कैसे भी ना चलाए। वो पूछते जो बैल है वो कोलू में बिना चलाए कैसे घूम पाते हैं। कई दिनों तक रहे सोचते हैं, मालिक बड़ा गजब है, मतलब वो बहुत दिनों तक सोचते रहे कि मालिक तो उसका बहुत गजब है, मतलब बहुत अजीब आदमी है। सिखा बैल को रखा इसने निश्चय कोई ढब है, मतलब इसने अपनी बैल को कोई ना कोई जादू ये सब सिखा के रखा हुआ है। आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने ऐसे, मतलब लेकिन एक दिन इतना चिंता में आ गया कि एक दिन मालिक से उन्होंने ऐसे पूछा, अजी बिना देखे लेते तुम जान भेद, ये कैसे? तुम बिना देखे तुम ये बिना देखे कैसे जान लेते हो कि
एक सेकंड। हाँ, तुम बिना देखे कैसे जान लेते हो कि कोलू का यह बैल तुम्हारा चलता या अड़ता है, रहता है घूमता खड़ा या पागुर करता है? मतलब तुम ये कैसे जान लेते हो कि तुम्हारा बैल चल रहा है, कोलू तुम्हारा चला रहा है या फिर वो अड़ा रह रहा है, ठीक है? मतलब वो चल नहीं रहा है, रहता है घूमता खड़ा हो या पागुर करता है, मतलब या फिर पूरे दिन खड़ा रहता है और पागुर करते रहता है। पागुर मतलब जुगाली लेते रहते हैं। मालिक ने यह कहा, अजी इसमें क्या बात बड़ी है, नहीं देखते क्या गर्दन में घंटी एक पड़ी है? तो उसका मालिक कहते हैं, अजी इसमें कौन सी बात बड़ी है, तुम क्या नहीं देख पा रहे हो कि इसके गर्दन में घंटी एक पड़ी है? तो मैं आपको समझा देता ऐसा उसने क्यों कहा। ऐसा ही उसके मालिक ने इसलिए कहा क्योंकि घंटी एक पड़ी है, तो जब वो बैल चलता होगा तो घंटी बजती होगी, तो मालिक को पता चलते रहता होगा कि हाँ बैल चल रहा है, इसीलिए घंटी बज रही है। लेकिन जब बैल रुक जाएगा तो घंटी तो बजेगी नहीं, गर्दन तो उसकी हिलेगा ही नहीं, गर्दन में घंटी है ना, तो गर्दन तो उसकी हिलेगी ही नहीं, घंटी बजेगी नहीं, तो मालिक को पता चल जाएगा। तो यही बात भाई हमारे पड़क्कू नहीं समझ पा रहे थे, ठीक है? चलो अब आगे देखते हैं। हाँ, तो अब मालिक ने खुद ये बता दिया जो मैंने अभी आपको बताया है। जब तक ये बस्ती रहती है मैं ना फिक्र करता हूँ, हाँ जब बस्ती नहीं दौड़ कर तनिक पूछ धरता हूँ। मतलब हाँ, लेकिन जब तक ये बस्ती रहती है मैं फिक्र नहीं करता, अपने बाकी कामों को निपटाता। लेकिन जब ये बजना बंद हो जाती है तो सब छोड़ छाड़ के थोड़ा सा पूछ पकड़ लेता हूँ, इसकी तनिक पूछ पकड़ता। कहा पड़क्कू ने सुनकर तुम रहे सदा के कौरव बेवकूफ़, मंत्री की बातें समझ सकोगे थोड़े, मतलब थोड़े। वो पड़क्कू थोड़ा सा शो ऑफ करते हुए कहते हैं कि तुम रहे सदा के कौरव, मतलब तुम रहे सदा बेवकूफ़, मंत्री की बात थोड़ी समझ सकोगे। उसने जब मालिक ने ऐसी बात कही तो पड़क्कू इस बात को सुनकर ये कहते हैं कि तुम सदा के बेवकूफ़ रहे, मंत्री की बात थोड़ी तुम समझ पाओगे। अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ अड़ जाए, चले नहीं बस खड़ा खड़ा गर्दन को खूब हिलाए। लेकिन अगर ऐसा भी हो सकता है तुम तो सदा के कौरव, अगर किसी दिन तुम्हारा बैल में थोड़ी सी समझ आ जाए, सोच समझ पे वो अड़ जाए एक ही जगह पे, वो चले नहीं बस खड़ा खड़ा गर्दन खूब हिलाए, मतलब एक ही जगह खड़े खड़े बहुत गर्दन को बहुत ज़्यादा हिलाए, तो घंटी बजती रहेगी और मालिक को रहेगा कि उसको बहुत सारा तेल मिल रहा है। पर घंटी टुन टुन खूब बजेगी, तुम ना पास आओगे। घंटी इतनी ज़्यादा बजेगी, टुन टुन बजते रहेगी, तुम तो बिल्कुल पास नहीं आओगे। मगर बूंद भर तेल सांझ तक क्या भी तुम पाओगे? लेकिन क्या ऐसे करती रहेगी तो क्या सांझ तक एक बूंद भी क्या तुम तेल पाओगे? ठीक है, मतलब क्या एक बूंद भी तेल ले पाओगे ऐसे अगर होते रहा तो? मालिक थोड़ा हंसा और बोला कि पड़क्कू जाओ, सीखा है यह ज्ञान जहाँ पर वहीं इसे फैलाओ। तो कहता है मालिक हंस के कि देखो पड़क्कू बोलता है कि पड़क्कू हंसा और बोला, पड़क्कू जाओ, सीखा है यह ज्ञान वहीं पर इसे फैलाओ। जहाँ से ये ज्ञान सीखा है, मतलब तर्क शास्त्र तुमने ये ज्ञान सीखा है तो वहीं पर जाके इसे फैलाओ, यहाँ पर फैलाने की ज़रूरत नहीं है। फैलाना मतलब क्या हो रहा है, समझ रहे हो ना क्या बोल रहा है? फैलाना मतलब जहाँ से ज्ञान लिया अपना उल्टा पुल्टा वहीं पे फैलाओ। और यहाँ सब कुछ ठीक ठीक है, यह केवल माया है, मतलब यहाँ पे सब कुछ ठीक ठीक है, यहाँ पे ये सब सिर्फ माया है। बैल हमारा अभी तक मंतिक नहीं पढ़ पाया है, हमारा जो बैल अभी तक मंतिक मतलब तर्कशास्त्र नहीं पढ़ पाया है, इसलिए जहाँ से ज्ञान लिया वहीं पे जाके फैलाओ। तो काफ़ी अच्छी पोयम थी। इस पोयम तो नहीं कह सकते, पोयम ही कह सकते हम लोग, काफ़ी 2 ही पेज की थी। तो इस पोयम को लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने, काफ़ी अच्छी थी। तो चलो अब हम लोग अपने Q&A की तरफ आते हैं। कविता में कहानी, पड़क्कू की सूझ कविता में एक कहानी कही गई है, यह कहानी को तुमने आपके शब्दों में लिखना है। तो ये तो भाई ये आपका ओन काम है, तो आपको ये इसको बहुत पहेली के टाइप में लिखा हुआ है ना, कि मंत्री कभी तक नहीं पढ़ पाया है, ऐसे मतलब पहेली की टाइप से बोला गया। तो अगर आप लोग चाहो तो अपने टाइप से अच्छे ऑर्डर में पूरे साफ बातों से लिख सकते हो। नेक्स्ट है कवि की कविताएं। तीसरी कक्षा में तुमने रामधारी सिंह दिनकर की कविता मिर्च का मज़ा पढ़ी थी। अच्छा, मुझे लग ही रहा था ये नाम कहीं पे सुना है, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं, पर मुझे अंदर लग रहा था। मैंने आपको 3rd में टीच नहीं किया था, पर मैं 4 में पढ़ा था, मैं 3rd में नहीं कर पाया था। ठीक है, तो
अगर आपने खुद ही से पढ़ा होगा तो खुद ही से फिर आपके टीचर ने स्कूल में पढ़ाया होगा तो आपको पता होगा कि मिर्च का मज़ा एक हिंदी में कविता थी, काफ़ी अच्छी कविता थी कि वो अपने काबुली वाले की कविता थी। तो ये उन्हीं ने लिखी थी, ये रामधारी सिंह दिनकरी ने लिखी थी, पढ़ी थी। अब तुमने इनकी एक और कविता पड़कू की सूझ भी पढ़ी है ना, इनकी एक और कविता पड़कू की सूझ भी तो अब तुमने पढ़ ली। तो इसी कुछ ऐसे कुछ क्वेश्चन है, अब देखते हैं दोनों में से कौन सी कविता पढ़कर तुम्हें ज़्यादा मज़ा आया। तो मुझे तो पड़कू की सूझ पढ़ के ज़्यादा मज़ा आया। आपको अगर वो पढ़ने में आया हो तो आप लोग वो लिख सकते हैं, चाहे तो तीसरी की किताब में भी से देख सकते हो। अगर चाहो तो मिर्च का मज़ा तीसरी की किताब से देख सकते हो अगर आपके पास होगी, और अगर आपने बेच दी तो कोई दिक्कत की बात नहीं, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हें काबुली वाला ज़्यादा अच्छा लगा या पड़कू, या कोई भी अच्छा नहीं लगा? तो हाँ ठीक है, तो कौन सा अच्छा लगा तो मैंने बता दिया, मुझे पड़कू ही अच्छा लगा। और आपको अगर काबुली वाला अच्छा लगा था तो आप वो लिख सकते हैं, या फिर आपको कोई भी दोनों में से अच्छा नहीं लगा तो आप लोग वो भी लिख सकते हैं, आपकी चॉइस। अपने साथ तीसरा क्वेश्चन, अपने साथियों के साथ मिलकर एक एक कविता ढूंढो। अब आपको अपने साथियों के साथ मिलना है और आपको एक एक मतलब कविता ढूंढनी है। कविताएं इकट्ठा करके कविता की एक किताब बना, और बहुत सारी कविताएं इकट्ठा करके आपको कविता की एक किताब भी अलग से बना लेना है, जिसमें 15 से 20 कविता लिखी होंगी। ठीक है, 1 से आपको 4 तक की अगर बुक्स हैं तो ढूंढ के अपने साथी के साथ बनाओ। और एक मैं बात बता दूँ, आप तो बोलोगे सर आपने तो सिर्फ चैप्टर एक्सप्लेनेशन सिर्फ चैप्टर एक्सप्लेन मतलब पोएम का एक्सप्लेनेशन दिया, आपने तो उसको पढ़ के सुनाया ही नहीं। तो मैं उसको सुनाऊंगा जब भी पूरा चैप्टर का क्वेश्चन Q&A भी कंप्लीट हो जाएंगे, तो मैं आखिरी में 2 से 3 से 4 बार आपको चैप्टर याद करने के लिए सुना दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट है मेहनत के मुहावरे। कोल्हू का बैल ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो कड़ी मेहनत करता है या जिससे कड़ी मेहनत करवाई जाती है। आप लोग जानते हो कि कोल्हू का बैल किसको कहते हैं? कोल्हू का बैल हम लोग उसको कहते हैं, एक सेक, आप लोग जानते हो कि कोल्हू का बैल हम लोग किसको कहते हैं? कोल्हू का बैल वो होता है जो काफ़ी ज़्यादा मेहनत मतलब परिश्रम करता है, और या फिर कोल्हू का बैल उसे कहते हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनती आदमी होता है, या फिर उससे मेहनत कराई जाती है, उसी को हम लोग कोल्हू का बैल बोलते हैं। मेहनत और कोशिश से जुड़े कुछ और मुहावरे नीचे लिखे, इनके वाक्यों में इस्तेमाल करो। नीचे और कुछ मुहावरे लिखे गए हैं मेहनती से रिलेटेड, आपको इनको वाक्य में यूज़ करना है। ठीक है, तो चलो हम लोग यूज़ करते हैं। दिन रात एक करना, इसका क्या, दिन रात एक करना का क्या हो सकता है? मैं आपको लिख के दिखा देता। दिन रात एक करना मतलब बहुत मेहनत करना। दिन रात एक करना मतलब बहुत मेहनत करना, मतलब दिन रात एक है, दिन में आप लोग काम करते हो, मतलब उसी तरीके से आप रात में भी काम करते हो, इसीलिए कहा जा रहा है दिन रात एक करना है। ठीक है, नेक्स्ट है पसीना बहाना। पसीना बहाना भी मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करना होता है। और एड़ी चोटी का जोड़ लगाना, एड़ी चोटी का जोड़ लगाना, अच्छा मतलब बहुत ज़्यादा आप जोड़ लगाते हो तो उसको हम लोग एड़ी चोटी का जोड़ लगाना कहते हैं, तो मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करना। तो तीनों का मतलब एक ही होता है, तो आपको तीनों से वाक्य बनाना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, मैं बता देता, दिन रात एक करने से वाक्य बनाओगे। सुनील ने एग्ज़ाम को अपने एग्ज़ाम में अव्वल आने के लिए दिन रात एक कर दिया। मेरे पापा हर रोज़ सुबह जाते हैं और रात में आते हैं, और वो दिन भर बहुत सीधे रात में पसीना बहाते हुए आते हैं। एड़ी चोटी का जोड़ लगाना में आप लोग को खुद से सेंटेंस लिखना है, तो आप लोग अपने ऊपर भी लिख सकते हो कि मेरे अगले साल का अंक आए थे, इसीलिए मैं इस साल एड़ी चोटी का जोड़ लगा के पढ़ता हूँ। ठीक है, आप लोग ऐसे लिख सकते हो। नेक्स्ट है पड़कू और कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। और मात्र 2 ही पेज है, और 2 पेज नहीं कह सकते, तो काफ़ी कम पेजेस है, काफ़ी छोटा चैप्टर था, तो अभी ख़त्म नहीं हुआ, मैं आगे बता रहा। पड़कू मतलब पड़कू का नाम पड़कू क्यों पड़ा होगा, मतलब पड़कू का नाम पड़कू क्यों पड़ा होगा? क्योंकि वो बहुत क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ते थे, उनको वो तर्कशास्त्र पढ़ते थे, इसलिए उनका नाम पड़कू पड़ा होगा। वो दिन भर पढ़ते रहते होंगे। तुम कौन सा काम खूब मन से करना चाहते हो, उनके आधार पर अपने लिए भी पड़कू जैसा कोई शब्द सोचो। तो आपको पड़कू जैसा कोई शब्द सोचना है, तो आप लोग लिखोगे किताबी कीड़ा, आप लोग लिख सकते हो। तो आप लोग कौन सा काम करने में आपका खूब मन लगता है, तो आप लोग पढ़ना लिख सकते हो, खेलना लिख सकते हो,
या फिर क्रिएटिव थिंग्स बनाना लिख सकते हो। कुछ लोगों को ड्राइंग में बहुत मन लगता है और तो आप लोग कुछ भी लिख सकते हो, किताबी कीड़ा। उसके बाद और भी बहुत सारे नाम आप लोग सोच के लिख सकते हो, मैंने एक बता दिया। अपना तरीका, हाँ जब बचती नहीं दौड़ कर तनिक पूछ धरता, ये आया था चैप्टर में। पूछ धरता हूँ का मतलब है पूछ पकड़ लेते हैं। तो नीचे लिखे वाक्यों में अपने शब्द में लिखो। जैसे पूछ धरता हूँ मतलब होता है पूछ पकड़ लेना, तो नीचे कुछ और ऐसे वाक्य लिखा, आपको अपने शब्द में लिखना है। मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे, इसको ये पहली में तो हम लोग लिखेंगे, लेकिन क्या तुम सांझ तक शाम तक एक बूंद भी तेल पाओगे, तो ये हम लोग लिख सकते हैं। बैल हमारा नहीं अभी तक मंतिक पढ़ पाया है, मैं लिखूंगा अभी तक मेरा बैल तर्कशास्त्र या फिर मंतिक नहीं पढ़ पाया है। सीखा बैल को रखा इसने निश्चय कोई ढब है, इसने बैल को निश्चय कोई ढब सिखा रखा है, आप लोग ये लिख सकते हो। जहाँ ना कोई बात वहाँ भी नई बात करते थे, तो इसका भी लोग लिखोगे जहाँ पर कोई बात नहीं थी वहाँ पर भी नई बात बना देते थे। नेक्स्ट है गणना, पढ़कू नई नई बातें करते थे। बताओ यह लोग क्या क्या करते हैं। सुनार तो आपका सोना करता है। लुहार तो आपको बताना है। ठठेरा ये भी बताना है। कवि कविता। कुम्हार बताओ। लेखक तो आपको पता है लेखक क्या लिखते हैं, बताओ। कवि कविता, लेखक हमारे स्टोरी लिखते हैं। कुम्हार का, लोहार का और ठठेरा का मैं आपको बताना, मैंने आपके अपने लिए बता दिया 3 और 3 आपके लिए। नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ अक्षर जाल में खोजो। यहाँ पे जो आपको शब्द दिए गए उसको आपको नीचे ये वाले जार में खोजना है, देख सकते हो ये पूरा जार दिया गया, इसमें खोजना है। तो चलो मैं सबका आंसर दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे टोटल 5 दिए गए, मैंने 2 दिखा गया है। तो देखो मंतिक का होता है तर्कशास्त्र, छल मतलब होता है धोखा। और आपको ये तो काम करने काफ़ी मज़ा आता होगा, तो आई होप आप लोग खुद से करना ज़्यादा पसंद करोगे। तो चलो मैं आपको फिर से एक बार चैप्टर अच्छे से 1-2 बार रटवा देता हूँ, याद करवा देता। एक पढ़क्कू बड़े तेज थे, तर्कशास्त्र पढ़ते थे। जहाँ ना कोई बात वहाँ भी नई बात गढ़ते थे। एक रोज वे पड़े फिक्र में, समझ नहीं कुछ पाए। बैल घूमता है कोलू में, कैसे भी ना चलाए। कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है। सिखा बैल को रखा इसने निश्चय कोई ढब है। आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने, ऐसा अजी बिना देखे लेते तुम जान भेज दिए कैसे। कोलू का यह बैल तुम्हारा चलता या अड़ता है, रहता है घूमता खड़ा या होकर पाव गुर करता है। मालिक ने कहा, जी इसमें क्या बात बड़ी है, नहीं देखते क्या गर्दन में घंटी एक पड़ी है। जब तक यह बजती रहती है मैं न फिक्र करता हूँ, हाँ जब बजती नहीं दौड़ करता नहीं पूछ धरता हूँ। कहा पढ़क्कू ने सुनकर, तुम रहे सदा के कोरो बेवकूफ़। मंतिक की बात कहाँ समझ पाओगे सकोगे थोड़े। अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ अड़ जाए, चले नहीं बस खड़ा खड़ा गर्दन को खूब हिलाए। घंटी टुन टुन खूब बजेगी, तुम ना पास आओगे। मगर बूंद भर तेल सांझ तक क्या भी तुम पाओगे। मालिक थोड़ा हंसा और बोला, पढ़क्कू जब सीखा है यह ज्ञान वहीं पर इसे फैलाओ। यहाँ सब कुछ ठीक ठीक है, यह केवल माया है। बैल हमारा नहीं अभी तक मंतिक पढ़ पाया है। ठीक है, इसको पोएम को लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने। तो यहाँ पर ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। चैप्टर एक्सप्लेनेशन प्लस चैप्टर रीडिंग प्लस चैप्टर क्वेश्चन आंसर सब कंप्लीट होते हैं। तो आज ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते अगली वीडियो में, गुड बाय।